मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भाग्य बदलने का वक्त आ चुका है। आज और अभी इसी वक्त मन में अगर कोई नकारात्मक विचार हो, कोई ऐसा नैराश्य हो जिसे तुम करना तो चाहते हो, उस कार्य को कर नहीं पा रहे हो, तो आज उसे पूरा करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वादों से परिपूर्ण कर रहा हूँ। तुम्हारे मन के कई वो विचार जो तुम्हें नकारात्मक ओर ले जाते हैं, उन्हें मैं मेरे आशीर्वादों से नष्ट कर रहा हूँ। अगर तुम तुम्हारे जीवन का पिछला कुछ समय देखोगे, तो जहाँ तुम आज पहुँच चुके हो, जिस स्थान को तुमने प्राप्त किया है, उस स्थान को प्राप्त करने में तुमने अपना पिछला समय कई संघर्षों के साथ गुजारा है। उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ ही था, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और कल भी साथ रहूँगा, क्योंकि तुम सच्चाई की मार्ग पर आगे बढ़ते हो। जो भी तुम मेहनत से कार्य करते हो, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुम सब कुछ कार्य कर कर ईश्वर की चरणों में सौंपते हो। तुम्हारे कुछ पाने की अधिक आशा तुम्हें और भी आगे ले चलती है। उसी तरह मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें उस अधिकता से परिपूर्ण करता है। तुम इन चरणों में पूरी तरह से नतमस्तक हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में हर बार होता है कि मैं जल्दी ही शिरडी जा पाऊँ, बाबा के दर्शन कर पाऊँ। तो मैं शिरडी में ही नहीं, बल्कि तुम मुझे उस हर वस्तु में देख पाओगे। तुम जहाँ जहाँ मेरा अनुभव करना चाहोगे, तुम मुझे वहाँ वहाँ पाओगे। अगर तुम कुछ प्रेम पूर्वक खाना भी खा रहे हो, जो तुम्हारा इच्छा भोजन है, उसमें भी मेरा ही अंश मानो, क्योंकि अगर वो खाना तुम्हारे मन को भाता है और तुम्हें संतुष्टि देता है, तो उसमें भी तुम्हारा साई है। तुम्हें बहुत से धन की प्राप्ति जो करनी है, मैं जानता हूँ उसके लिए तुम रात दिन जो प्रयास कर रहे हो, जो विचार कर रहे हो, उन विचारों को आगे बढ़ने दो। मैं तुम्हें आशीर्वादों से परिपूर्ण करता हूँ और वो सब कुछ पाने में तुम जल्द ही इतने सक्षम बन जाओगे कि तुम्हें अन्य किसी के भरोसे रहना नहीं पड़ेगा। बाबा जानते हैं कि धन की आवश्यकता वहाँ वहाँ होती है जहाँ धन के बिना कार्य पूरा नहीं होता। लक्ष्मी माता का अनुभव और लक्ष्मी माता का जहाँ जहाँ आशीर्वाद होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसीलिए ईश्वर चिंतन करते वक्त माता लक्ष्मी का भी स्मरण नित्य किया करो। तुम्हारे भंडारे हमेशा भरे रहे। तुम जिस कार्य को भी छुओगे, उसे उन्नति की ओर ले जाया जाएगा। कभी भी अपनी ओर से अगर किसी की सहायता कर पाओ तो ज़रूर करना। ऐसा मौका हर एक को प्रदान नहीं होता। तुम्हें चुना जाता है उस अच्छे कार्य के लिए, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हें वो कार्य देकर तुम्हारा जीवन सर्वोत्तम जीवन में बदल दिया जाए। इसीलिए वो कार्य तुम तक भेजा जाता है। इसीलिए उसका स्वीकार कर आगे बढ़ो। तुम अपने जीवन में कई खुशियाँ और कई सुखों से परिपूर्ण रहोगे। ये साई माँ का तुम्हें आशीर्वाद है। खुश रहो। 11 वचनों को प्रतिदिन पढ़ा करो। नाम जाप भी किया करो। ईश्वर चिंतन में जितना मन लगा सको उतना लगाओ। तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, उसमें और उन्नति का कारण तुम्हारा नाम जप है। खुश रहो।